लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज साहू सामाजिक संगठन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती दिवस एवं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पावन अवसर पर सामाजिक चिंतन मंथन तथा साहू समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रेरणादायी जनों का सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थल हरिओम पैलेस बाली महाराजगंज रोड निशलोल की पवित्र धरती पर हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर सीपी गुप्ता जी एवं विशिष्ट अतिथि श्री जी के गुप्ता जी द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। संगठन के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता द्वारा दोनों महान पुरुषों के तैलचित्र पर पुष्पमाला अर्पित किया। वह इस संगठन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा साहू समाज के सैकड़ों लोगों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। वहीं संगीत रेणु गुप्ता के सहयोग से छात्र छात्राओं के सहयोग से रघुपति राघव राजाराम सबको सम्मति दे भगवान गाकर उपस्थित लोगों को रोमांचित कर दिया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के जिला महामंत्री रामशरण गुप्ता ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सीपी गुप्ता जी ने कहा कि गांधी जी के चित्र से हमें चरित्र निर्माण करने की प्रेरणा मिलती है। वह सत्य अहिंसा का मार्ग अपना कर मानव से कहा मानव बन गए। गांधी जी के केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। गांधी विचारधारा की पढ़ाई हर विश्वविद्यालय में होती है। हमें इनके संघर्षों से सीखने की जरूरत है तथा समाज को संगठित होने पर बल दिए। संगठन अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा कि संगठन ही समाज की शक्ति होती है। एक ही आवाज दब सकती है परंतु संगठन के माध्यम से उठने वाली आवाज दबाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उन्होंने साहू समाज के लोगों से शिक्षित एवं संगठित होकर अपने हक की आवाज उठाने पर बल दिया और कहा कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के लिए साहू गांधी समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। संगठन संरक्षक श्री गौरी शंकर गुप्ता विधानसभा 317 के प्रत्याशी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने विचारों एवं कार्यक्रम से पूरे हिंदुस्तान को एकजुट कर दिया और भारत की आवाज का प्रभाव इतना हुआ कि अंग्रेज हिंदुस्तान की बागडोर हिंदुस्तान के लोगों के हाथों सौंप कर चले गए। इसी प्रकार आजादी के 7 दशक बाद भी साहू गांधी समाज के लोग बदहाली का जीवन गुजार रहे हैं। इस बदहाल जीवन को बेहतर बनाने के लिए समाज के लोगों को संघर्ष करना होगा। कार्यक्रम के संरक्षक रामदास गुप्ता, ब्रह्मानंद गुप्ता, विनोद गुप्ता, वरिष्ठ संगठन प्रवक्ता उदयराज गुप्ता, जिला संगठन मंत्री प्रेम सागर गुप्ता सहित तमाम वक्तागण लोगों ने समाज के उत्थान एवं एकजुटता पर बल दिया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष बैजनाथ गुप्ता, खुशहाल गुप्ता, श्रवण गुप्ता, राकेश गुप्ता, अनिरुद्ध गुप्ता, लालचंद्र गुप्ता, जिले के पदाधिकारी स्वामीनाथ गुप्ता, अनिल गुप्ता, विनोद गुप्ता, संतोष गुप्ता, बुद्धेश मणि गुप्ता, डॉक्टर व्यास गुप्ता, जय गोविंद गुप्ता, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, शेषमणि गुप्ता, उमेश गुप्ता, गोविंद गुप्ता, रामानुज गुप्ता, बैजनाथ गुप्ता, अनूप गुप्त सहित साहू समाज के विभिन्न क्षेत्रों से प्रेरणादायी लोग और साहू समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे। महात्मा गांधी जी का जो विचार और सोच था, उसी विचार और सोच को हम लोग अपने साहू समाज में लाना चाहते हैं कि साहू समाज भी जिस विचार और सोच के तत्वावधान में वो देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़े थे, आज हमारे साहू समाज के लोग भी उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी उपलक्ष्य में आज 2 अक्टूबर को साहू समाज का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को भी सम्मानित किया गया है तथा अपने समाज के बहुत पढ़े लिखे बच्चे और बच्चियों ने ज़्यादा जो टॉप किया है बोर्ड में, उनको भी सम्मानित करने का साहू समाज ने काम किया है। और इसी मैसेज के साथ हम लोग और समाज के लोगों में भी ये मैसेज देना चाहते हैं, ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि समाज के लोग एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ संगठित हों और संगठित हो करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। गांधी जी का ऐसा विचार जिससे साहू समाज प्रेरित हुआ? हाँ, गांधी जी का जो विचार था उससे साहू समाज प्रेरित हो रहा है, क्योंकि उस समय जब उन्होंने आज़ादी के समय जो उन्होंने योगदान दिया था और उनके पास कहीं कोई ऐसा वेपन्स नहीं था, फिर भी अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने सोच से सभी को, अंग्रेज़ों को उन्होंने हराया और देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। साहू समाज राजनीति में कितना आगे है?
इसी आज ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने सोच और विचार को पूरे इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में फैलाया है, इसी तरीके से हमारे बीच के कुछ विद्वान लोग हैं, कुछ भामाशाह लोग हैं, वो लोग आगे आकर के साहू समाज में राजनीति में योगदान दे रहे हैं और राजनीति में लड़ने के लिए तैयार हैं। आज सिसवा विधानसभा से आदरणीय गौरी शंकर जी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो पूरा साहू समाज उनके साथ रहेगा और तन मन धन से उनके लिए समर्पित रहेगा। श्री गौरी शंकर गुप्ता जी एक सेना के जवान भी रहे हैं, तो क्या एक सेना को टिकट देने में साहू समाज आगे आएगा? हाँ, पूरा साहू समाज उनके साथ है, पूरा समाजवादी साहू राठौर उनके साथ है और यहाँ तक ही है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के पास चलेंगे और उनको टिकट दिलाने के लिए हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि वह ऐसे फौजी भी रहे हैं जो उनका कहीं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है। इस तरीके से वो समाज के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और समाज के साथ जुड़े हुए हैं।